Everyone, welcome back to Nisha's Maths Master Class, and today I am going to explain 5th standard scholarship. The lesson name is calendar, and that lesson we have to learn again in intelligence also. Actually, calendar lesson is very vast lesson. It is not possible to complete within one video. Okay, so I make the parts of that video, so everyone just listen carefully. Now see, leap year already explained in previous video that how to find out or how to identify the leap year. Okay, now next, what is the exactly calculation about the leap year? So the first one, that is means normal year. Normal year means February having 28 days, so that is means normal year. And leap year means February carry 29 days. Okay, so in normal year total number of days are 365, means 52 weeks are there plus 1 day. This is the calculation of a year. Means now see, this is 2025. Okay, so 2025 having 52 weeks plus 1 day. Okay, next 2026. I am giving the example, this current one. Again 52 weeks are there plus 1 day. Okay, again 2027. 52 weeks are there plus 1 day. Okay, so see children, 1, 2, 3. Now 3 days are included in the next year. Okay, so for example 2028. Now this year is called leap year. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक एक दिन जो है जो ऐड हुआ रहता है. ओके, तो 365 2028 में आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगी 366 डेज. अंडरस्टैंड? मतलब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं. मतलब ये जो 366, ये जो 1 डे है, ये कौन सा रहता है? फरवरी में जो 29 वाला होता है ना, वो ये होता है. मतलब ये फरवरी में हम लोग जो 29 डेज लिखते हैं, तो ये जो 1 एक्स्ट्रा डे होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है. समझ में आ रहा है? ये है इसका एग्जैक्टली कैलकुलेशन. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. तो जब भी हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 2023 में अगर 1 जनवरी को फ्राइडे था, ओके 2023 में, ओके अगेन आई राइट हियर 2023 फॉर एग्जांपल. ओके, 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो 2024 में 1 जनवरी को कौन सा डे रहेगा? या 2025 में 1 जनवरी को कौन सा डे रहेगा? जब नॉर्मल ईयर होता है तो ये साल से सेम डे अगले साल नेक्स्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे, अगर मेरा बर्थडे इस साल फरवरी में या कभी भी अगर मेरा बर्थडे मंडे आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे 1 डे आगे जाएगा. ओके, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो मेरा बर्थडे आएगा ट्यूसडे को. ओके, उसके नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे आएगा वेडनेसडे को. और वही अगर लीप ईयर आ जाता है तो मेरा बर्थडे 2 दिन आगे जाता है, मतलब डे वाइज. मतलब 2023 में अगर मेरा बर्थडे मंडे को आ रहा है, ओके 2024 में लीप ईयर है, और अगर फरवरी के बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, ओके तो मेरा बर्थडे 2 दिन बाद, मतलब मंडे को 2023 को अगर मंडे आ रहा है मेरा बर्थडे, तो 2024 में मेरा बर्थडे आएगा वेडनेसडे बिकॉज ऑफ 1 डे विच इज इंक्रीज्ड ड्यू टू लीप ईयर. अंडरस्टूड? जस्ट ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है. और ये बेस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीप ईयर था तो ये डे पे कौन सा डे आएगा. वो देते 1 में महाराष्ट्र डे है, फॉर एग्जांपल 5 सितंबर टीचर्स डे है. तो अगर 2023 या कोई भी ईयर देते, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं. अगर लीप ईयर है तो वो 2 दिन आगे आपको काउंट करना है. समझ में आया? और लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ 1 डे अहेड. आपका बर्थडे सिर्फ ध्यान में रखो, ये ट्रिक है. बर्थडे ध्यान में रखो कि ऑटोमेटिकली आपको बाकी के डे भी ध्यान में रहेंगे. मेरा बर्थडे अगर मंडे इस साल है, अगले साल अगर लीप ईयर नहीं है तो मेरा बर्थडे सिर्फ 1 डे आगे जाएगा, मीन्स ट्यूसडे. अगर लीप ईयर है तो मेरा बर्थडे 2 दिन डेट वाइज आगे जाएगा. डेट वही रहेगी बट डेज. समझ में आ रहा है? मतलब वो जाएगा, अगर 2023 में अगर वो मंडे को है तो 2024 में अगर लीप ईयर है और मेरा बर्थडे फरवरी के बाद आ रहा है
तो वो जाएगा वेनसडे। ओके, और नॉर्मल ईयर है तो अब अगर इस साल मंडे को आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर ट्यूसडे, उसके नेक्स्ट ईयर वेनसडे। ओके, अभी 3 साल हो गए, फिर नेक्स्ट 101% लीप ईयर होगा, मतलब वो बर्थडे मेरा जाएगा 2 दिन आगे। समझ में आ रहा है? ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, और ये बेस पे क्वेश्चन होता ही है, या तो मैथ्स में आएगा या तो इंटेलिजेंट में आएगा। तो लीप ईयर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर में। ओके, इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।